बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। आजकल बिजली के बिल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है और मचना भी चाहिए कि समझ नहीं आ रही कि औसतन इमरान खान के दौरे हुकूमत में 18 रुपए 60 पैसे पे हम बिजली का नर्क छोड़ के गए और वो कैसे 60 रुपए पे 55-60 रुपए पे चला गया टैक्सेस मिला के। और इतनी ज़्यादा तबाही जो बर्पा हुई है, सनत आपकी जो है वो बिल नहीं दे पा रही और जाहिर है गरीब लोग जो हैं उनकी इतनी तनख्वाह नहीं है कि जितने उनको बिल आ गए हैं। तो किस्म किस्म का फलसफा और किस्म किस्म की इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ है। कोई कहता है ये IMF का सारा कसूर है, कोई कहता है कि ये ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज्यादा है, कोई कहता है कि ये सरकारी अफसरों को मुफ्त बिजली जाती है उसकी वजह से है। तो मैं आज आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली इन तीनों वजूहात का बहुत कम रोल है बिजली की कीमत ऊपर जाने में। एक्चुअल हकीकत में वजह क्या है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मेरी राय में ये मामला जो है ये शुरू तो जो पाकिस्तान की तबाही सेक्टर की तबाही है वो 1990 के या 1994 जब हमारी एक IPP पॉलिसी आई उस वक्त हुआ, लेकिन जो असली तबाही सही आई वो 2013 से मामला शुरू हुआ। उस वक्त 2013 में पाकिस्तान के जो 60 से 70% बिजली थी वो आपके लोकल वसाइल यानी कि इसमें आबी वसाइल है या जो लोकल आपका रिसोर्स है उससे पैदा होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज आपकी 60 से 70% बिजली आपके इंपोर्टेड ईंधन से पैदा होती है। तो 2013 में ऐसा क्या हुआ कि सडनली ये सारा जो आपकी तबाही की बुनियाद है वो रखी गई। 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए और लोड शेडिंग खत्म करने की जल्दी थी, करनी चाहिए भी थी, उन्होंने उसका वादा किया हुआ था लोगों से। लेकिन जो रास्ता अपनाया गया उस पर बहुत ज्यादा सवाल भी उठे और वो आज की तबाही का बहुत बड़ा एक वजह है। वो रास्ता क्या था? सबसे पहले तो ये नहीं देखा गया कि आपका मुल्क जो है उसमें एक्सपोर्ट जो है मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में तो बाकायदा नीचे जा रही थी। 2013-18 में फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस हमें हमेशा रहता था। उससे पहले 18 दफा हम IMF के पास अपने फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर कम होने की वजह से जा चुके थे। तो जल्दी जल्दी में इंपोर्टेड ईंधन यानी कि इंपोर्टेड कोयला और इंपोर्टेड LNG इंपोर्टेड गैस उसके ऊपर जल्दी जल्दी सौदे किए गए, महंगे मुआहदे किए गए बिजली घरों के। और वो मुआहदे भी ऐसे किए गए कि बिल्कुल उनके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत नहीं थी। यानी कि ओपन बोली लगाई जाती है या कोई प्लानिंग की जाती है कि कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होगा, मुल्क की आगे मुस्तकबिल में ग्रोथ की फोरकास्ट क्या है, मुस्तकबिल के अंदर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के क्या रिजर्व्स होंगे या डॉलर्स होंगे और हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी जो है, जिस तरह आपकी नेशनल सिक्योरिटी होती है उस तरह आपकी एनर्जी सिक्योरिटी भी बड़ी वाइटल है। आजकल तवानाई जो है वो शायद सबसे ज्यादा अहम बन चुकी है आजकल की मॉडर्न दुनिया के अंदर। तो इन चीजों को नहीं देखा गया। देखा क्या गया कि जी कौन किसको जानता है, ये भी नहीं देखा गया कि किधर प्लांट लगाना है। साहिवाल में जाके इंपोर्टेड कोयले का प्लांट लगा दिया। कोयला आ रहा है इंडोनेशिया से, बंदरगाह कराची की बंदरगाह पे, वहां से आगे जा रहा है। 2-3 रुपए यूनिट तो सिर्फ उसकी ट्रांसपोर्ट की लग गए और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। इंपोर्टेड LNG के प्लांट लगा दिए गए, वो बंद पड़े हैं आधे से ज्यादा। इंपोर्टेड कोयले के प्लांट 70% अब चल नहीं रहे आपके। तो कोई प्लानिंग नहीं की गई कि आगे फोरकास्ट क्या है, मुल्क की जरूरत क्या है। डैम्स को इग्नोर कर दिया गया और कोई शफाफियत नहीं थी। तो नतीजतन ये निकला कि आपका 183 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स यानी वो पेमेंट्स जो बिजली घर जब बंद भी होती हैं तो आपको पेमेंट देनी पड़ती है, उनका किराया देना पड़ता है, वो 183 अरब से बढ़ के आज उन बिजली घरों की वजह से जो 2013 से 18 में जिनके सौदे हुए आज 1400 अरब रुपए हो चुकी है। और ये 1-2 साल के अंदर 2000 अरब रुपए सालाना पे ये आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स चली जाएगी। इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम इसके अंदर ये आया कि ये जो मुआहदे किए गए ये डॉलर्स के अंदर किए गए कि यानी कि जो आपने कैपेसिटी पेमेंट पे करनी है उसका जो नर्ख तय किया गया वो डॉलर में किया गया और गारंटीड रिटर्न्स दिए गए। यानी कि फायदा हो नुकसान हो चले ना चले, आपने जितने इन्वेस्टमेंट की है इस बिजली घर के अंदर वो हुकूमत ने प्रॉफिट समेत आपको वापस करनी है। तो ये जो डॉलर के अंदर रिटर्न जो हालांकि उस सारे की जो डेट रेज हुई थी, जो उसका कर्जा रेज हुआ था उनमें से अक्सर प्लांट का वो रुपयों में हुआ था, तो वो सारा का सारा आज डॉलर में। और जब आपका रुपया कमजोर होता है तो इनका रिटर्न बढ़ जाता है और आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो ये एक तो ये कि बगैर किसी प्लानिंग के ये प्लांट्स लगाए गए, गलत ईंधन पे लगाए गए और डॉलर बेस्ड गारंटीड रिटर्न्स के अंदर लगाए गए। इससे आपका पूरी एनर्जी मिक्स लोकल से इंपोर्टेड पे चला गया। आपके मुल्क की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो वल्नरेबल हो गई क्योंकि अब वो वसाइल आपके पास नहीं है जो 70% आपके मुल्क को बिजली देने के लिए चाहिए। और ये सारा का सारा जो था ये 2013 से 18 के अंदर ये हुआ। उसके बाद बहरहाल जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो बहुत एक एनर्जी की इमरजेंसी लगी हुई थी।
सालाना 400 अरब रुपए आपके सर्कुलर डेट बढ़ रही थी एक साल के अंदर, 400 अरब रुपए सालाना। सबसे पहले तो उसको रोका गया। जब हम 3.5 साल के बाद हुकूमत छोड़ के गए तो ये जो 450 अरब रुपए सालाना बढ़ रही थी आपकी कैपेसिटी पेमेंट, ये कम होकर 100 अरब रुपए से भी नीचे आ चुकी थी सालाना। और उससे अगले साल यानी ये जो मौजूदा साल है इसको हमने सिफर करना था, ऐसे नहीं सिफर करना था जिस तरह इन्होंने किया कि कीमतें बढ़ा के, उसका हमारे पास एक पूरा एजेंडा था। तो सबसे पहला तो हमने ये काम किया कि हमने आईटीपीज के साथ रीनेगोशिएट किया। उनमें से बहुत सारे आईटीपीज ऐसे थे जिनके साथ डॉलर रेट को हमने तकरीबन 164 रुपए के ऊपर सेट कर दिया कि भाई अब अगर इससे ज्यादा रुपया आगे जाएगा तो आपको आपकी किराया जो बिजली घरों का वो नहीं बढ़ेगा। उनके रिटर्न्स को भी हमने काम किया, जिससे तकरीबन 800 अरब रुपए सालाना का अगले 10 साल के अंदर पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। एक चीज जो हमने की जब मैं वजीर बिजली बना वो ये था कि हमने एक IGSEP, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जिससे सारी दुनिया अपना बिजली की डिमांड और सप्लाई फोरकास्ट करती है। वो IGSEP का हमने पूरा मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट कराया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से, यानी तमाम सूबों की रजामंदी लेके। वो क्या करता है, अब ऐसे नहीं हो सकता कि जी आप कोई भी हुक्मरान आए तो वो किसी अपने दोस्त को जानता है तो उसको डॉलर बेस्ड गारंटीड रिटर्न्स के ऊपर बिजली घर लगा देगा और किकबैक ले लेगा। अब ये नहीं हो सकता IGSEP के बाद। IGSEP प्रोग्राम जो है वो ये इंश्योर करेगा कि आपके जो लोकल वसाइल हैं उनका टारगेट अगले 10 साल के अंदर अचीव होएगा कि आप 60 से 70% बिजली जो है वो अपने लोकल वसाइल से बनाएं, और आप बगैर बोली के, ओपन बोली के किसी भी जगह के ऊपर आप बिजली घर नहीं लगा सकते या अप्रूव कर सकते। तो आपको ये आइंदा के लिए, मौजूदा पाइपलाइन तो उन्होंने तबाही उसकी काफी मचा दी, लेकिन ये आइंदा के लिए एक सेफ्टी हो गई कि कौन सा ईंधन इस्तेमाल होगा, बिजली घर को कॉन्ट्रैक्ट किन टर्म्स पे दिया जाएगा, क्या नर्क होगा, ये सारा कुछ एक शफाफ तरीके से बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस के साथ होगा। हमने डिस्कोज के बोर्ड्स चेंज किए, यानी तमाम बोर्ड जिसमें सियासतदानों ने अपने भांजे भतीजे मामे घुसाए होते थे और अपने सपोर्टर्स को घुसाया होता था, उन्हें साफ करके प्रोफेशनल आईवी लीग बेस्ड हमने बोर्ड्स बनाए। वो लोग जिन्होंने सारी उम्र पाकिस्तान में या बैनुल अक़वामी दुनिया में काम किया। मसलन एक बोर्ड था उसमें स्टैनफोर्ड का PhD जो था वो उस बोर्ड को वो चेयर कर रहे थे। जब ये नई हुकूमत जब आई हमारे खिलाफ, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उन्होंने उस स्टैनफोर्ड के PhD को हटा के उनकी जगह एक FABA पास नैबज़दा आदमी जो है वो लगा दिया सिर्फ सिफारिश के ऊपर। इसी तरह बाकी सारे बोर्ड्स में हमारे सारे के सारे प्रोफेशनल्स को चेंज किया गया और उनकी जगह यारी दोस्ती की बुनियाद पे या क्रोनिज्म की बुनियाद पे इन्होंने बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि बेकार किस्म के लोग वो इन्होंने लगा दिए। और उन्होंने काफी डिस्कोस की जो रिकवरीज थी और उनकी परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर काफी ज्यादा इसका बुरा असर पड़ा। हमने बिजली के नर्क को कम करने के लिए, क्योंकि बिजली के नर्क बढ़ते जा रहे थे, हमारी सनत जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रही थी, तो इंडस्ट्रियल पैकेज दिया हमने। यानी कि इंडस्ट्री को उस वक्त 16-17 रुपए बिजली का यूनिट पड़ रहा था, तो हमने कहा कि इसको और कैसे कम करें। तो हमने उन्हें कहा कि 2018 से आप जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो 12 रुपए में पड़ेगी। ये वो यूनिट है 12 रुपए का जो आज उन्हें 50-60 रुपए का पड़ रहा है। तो उससे उनका औसतन बिल जो है वो एनर्जी का कम हो गया। आप यकीन माने सिर्फ इस एक चीज से आपका 10% एक साल के अंदर बिजली की खपत जो है वो बढ़ी। 10% अरबों रुपया, कई कितने अरब रुपया आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया और आपकी सर्कुलर डेट जो थी वो नीचे गई, आपकी बिल कलेक्शन बढ़ गई, क्योंकि इंडस्ट्री में तकरीबन 100% है बिल की रिकवरी, 99% है, तो आपकी रिकवरीज भी बढ़ गई और आपकी एनर्जी की कंजम्पशन भी बढ़ गई और आपकी सर्कुलर डेट जो है वो नीचे जाना शुरू हो गई। इसके अलावा और बहुत सारे मंसूबे थे। हमने जो पुराने बिजली घर पड़े थे उनको बंद किया, जिनके बिला वजह तनख्वाहें जा रही थी, लोगों के पास ट्रांसमिशन लॉसेस को कम किया, रिकवरीज को हमने इम्प्रूव किया, ये सारी चीजें चल रही थी। और आप यकीन करें कि अक्टूबर 2021 के अंदर मेरे दफ्तर में जब मैं वजीर तवानाई था तो IMF का वफद आया उस टाइम पे रिव्यू को के लिए, नेगोशिएट करने के लिए और हमारी परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो वो मीटिंग 5 मिनट के अंदर खत्म हुई, क्योंकि पावर सेक्टर ने तमाम बेंचमार्क्स जो IMF ने सेट किए थे उन पे ओवर परफॉर्म किया था। और बाकायदा उस वक्त जो उनके हेड थे IMF के डेलीगेशन, उन्होंने कहा था कि काश जिस तरह पावर सेक्टर ने परफॉर्म किया पिछले 1 साल में उसी तरह अगर बाकी सारे भी शोबे परफॉर्म करें तो ये सब चीज जो है, ये हर चीज जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी। तो ये पावर सेक्टर की जबरदस्त परफॉर्मेंस जो थी वो उस वक्त जा रही थी। और हमारी औसतन जब हम छोड़ के गए तो मैंने आपको बताया 18 रुपए 60 पैसे सनत का और रेजिडेंशियल का टैरिफ मिला के और कमर्शियल मिला के औसतन 18 रुपए 60 पैसे जो था वो बिजली का एक यूनिट था। सनत को जो एक्स्ट्रा बिजली वो इस्तेमाल करते थे 2018 से ज्यादा जो वो कर रहे थे बड़ी तादाद में, वो 12 रुपए का पड़ता था। और यही यूनिट आज जो है वो तकरीबन 50 से 60 रुपए का पड़ रहा है
और लोग जो हैं वो आपकी बिल्स की रिकवरी नीचे चली गई है क्योंकि लोग दे नहीं सक रहे, चोरी भी बढ़ गई है, बिल्स की रिकवरी नीचे चली गई है। और आपके सामने है कि आपकी जो सनत है वो और आम आवाम, गरीब आवाम जो है वो बिजली के बिलों के तले जो है वो दबती जा रही है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप नोट करें तो बहुत ज्यादा बुरा भला कहा जाता है जी IMF ने कर दिया ट्रांसमिशन। देखिए मेरी बात सुनिए, IMF क्या कहता है? IMF ये कहता है कि आप जिस रेट पे बिजली बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, और जिस रेट पे आप सेल कर रहे हैं उसको तकरीबन बराबर करें। अगर आप 1 या 2 रुपए का भी इसमें फर्क होएगा तो आपको 100-200 अरब रुपए का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।